नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। जासिम उमेशपाल हत्याकांड के आरोपी असद और गुलाम को एनकाउंटर में एसटीएफ ने ढेर कर दिया। और ये एनकाउंटर ऐसे समय में हुआ जब अतीक और अशरफ को पेशी पर प्रयागराज लाया गया था। इस एनकाउंटर पर बीजेपी का कहना है कि सीएम अपने वादे को पूरा कर रहे हैं, माफिया मिट्टी में मिलाए जा रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, क्यों एनकाउंटर में जाति ढूंढता है विपक्ष? असद और गुलाम ने क्यों नहीं किया था सरेंडर? अपराधी के एनकाउंटर से समाजवादी पार्टी को ऐतराज क्यों? जाति के आधार पर कार्रवाई में कितनी सच्चाई? क्या फायरिंग का जवाब नहीं देती पुलिस? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। उमेशपाल हत्या मामले में गुरुवार को आरोपी अतीक अहमद और अशरफ की प्रयागराज की कोर्ट में पेशी हुई, तो उसी समय झांसी में एनकाउंटर के दौरान अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम के मारे जाने की खबर आई। झांसी का एनकाउंटर खत्म होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जवाबी एनकाउंटर शुरू हो गया। एसपी नेता अमित जमाई ने कहा कि एनकाउंटर करना न्याय नहीं है। सामने आई, हम ये मानते हैं असद को एनकाउंटर करके जो पूरा काला सच है सत्ता के संरक्षण का, उसको दबाने का काम किया गया। तो हम ये चाहते हैं इन सभी मामले में जितने भी इनकाउंटर्स हुए हैं, चाहे आज का इनकाउंटर हो या पीछे भी जो इनकाउंटर हुए हैं, इन सारे मामलों की कड़ी जांच होनी चाहिए। अमित ने आवाज बुलंद की तो अखिलेश ने बीजेपी पर आरोप लगाए, सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है, जिसका बीजेपी की तरफ से भरपूर जवाब भी मिला। अपराधियों में एक डर है, भय है कि अगर यूपी में आप अपराध करेंगे तो उनको अपराध करने के बाद कोई बचा नहीं पाएगा। वह चाहे पुलिस के सामने समर्पण कर दें और चाहे कोर्ट के सामने समर्पण कर दें, पूरी पैरवी करके जो इस प्रकार के अपराध को अंजाम देंगे उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का प्रयास होगा। मुख्यमंत्री जी ने असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था। लेकिन एनकाउंटर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी मुखर हो ऐसा नहीं है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी धर्म के आधार पर कार्रवाई कर रही है। यह असद का नहीं, कानून का एनकाउंटर हुआ है। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। तुम इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी एनकाउंटर पर ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और उनके अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म है। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य और सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री इसे कानून के तहत हुई कार्रवाई करार दे रहे हैं। पूरे प्रदेश ने और देश ने नंगा नाच देखा कि पुलिस के सीओ को गाड़ी के बोनट पर बैठाल करके ऐसे तेज से गाड़ी घुमाते रहे। वो अपनी जान बचाने के लिए कभी बोनट पकड़ता था, तो कभी वाइपर, तो कभी ऊपर की हैंडल। आज वही पुलिस को पूरी छूट है कि जो जिस भाषा में समझता है, अगर कोई अपराधी उन पर गोली चलाता है तो गोली चलाने की छूट है। उमेशपाल हत्याकांड में असद और गुलाम की गोली चलाते हुए तस्वीरें सबके सामने हैं। उनके पास कानून के सामने समर्पण करने का विकल्प भी था, लेकिन उन्होंने भागना मुनासिब समझा और एसटीएफ की गोलियों ने उन्हें अपना निशाना बना लिया। दो और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया गया। टीम न्यूज स्टेट। मेहमान जुड़ रहे हैं अवनीश त्यागी जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। अवनीश त्यागी जी, धर्म के एंगल से, जाति के एंगल से एनकाउंटर को भी देखा जाता है। राहुल जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अपराधियों और माफियाओं, दबंगों, गुंडों को संरक्षण देने की ये एक नया तरीका ढूंढ लिया है कि उसको धर्म और जाति की आड़ लेके बताया जा रहा है। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती।
वो अपराध करता है, माफिया माफियागिरी करता है, दबंगई दबंगई दिखाता है, भ्रष्टाचार। इनकी अगर जात धर्म से जोड़कर इनको देखा जाएगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य। अपराधी थे, ये किसी से छुपा नहीं है। इतने खतरनाक अपराधी थे जो पुलिस पे हमला कर देते हो, सरेआम हमला कर देते हो, जान को नहीं छोड़ते, अवैध कब्जे करते हो, सरकारी कर्मचारियों को पीटते हो, पुलिस को दबंगई से दबाते हो। ऐसे लोगों खतरनाक जिनको को अगर वो पुलिस के एनकाउंटर के शिकार हो जाते हैं, पुलिस पे वारदात कर देते हैं और जवाबी कार्रवाइयों में इस तरह का घटना हो जाती है, तो वो कोई बात नहीं। ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक घटना थी जो हुई है। और जांच की बात कर रहे हैं तो जांच की सरकार कराती, कोई गलत नहीं करती। गलत होगा तो गलत हो रहा था वो रुक रहा है, जो अपराध हो रहा था वो रुक रहा है, अंकुश लग रहा है, अपराधी में खौफ है, अपराधी डर रहे हैं। तो ये डर जो था अपराधी में वो बना रहे। विपक्ष को ये चाहिए कि उनको न धर्म का मुद्दा बनाए, न उनका संरक्षण देने का काम करे या प्रत्यक्ष रूप से उनको संरक्षण न दे। अपराधी काम आ रहे हैं, अपराधी निकल रहे हैं, तो ये एक अच्छी पहल है और जनता को बेहद है सुरक्षा का एहसास हो रहा है, उनको सुकून का एहसास। अच्छी पहल में साथ दे कपीश श्रीवास्तव जी। राहुल भाई जी, कानून का साथ तो दे सकते हैं, लेकिन गैर कानूनी चीज को सराह नहीं सकते। मैं क्यों कह रहा हूं, आज ये जो मंजर आप देख रहे हैं, जो फिल्म की शूटिंग हुई और ये सब चीज, ये अगर योगी सरकार सो ना रही होती और उनकी पुलिस सो ना रही होती तो क्या ये घटना जो आपने देखा फिल्माइजेशन विलन के द्वारा, वो हो रहा होता क्या? एक आदमी गुजरात जेल में और एक आदमी बरेली के जेल में एंजॉय कर रहा है, व्हाट्सएप वीडियो कॉल चल रहे हैं साहब, दोनों जगह इनकी प्रदेश सरकार, इनकी पुलिस, इनका जेलर, जैमर इत्यादि कैमरा, पता नहीं क्या हो। एक आदमी का तो पूरा परिवार ही बरेली के जेल में रह रहा था, वो भी न्यूज आप लोगों ने चलाई थी। समाजवादी पार्टी की सत्ता है क्या? जवाब इनको देना है। इतने दिनों से शूटर को कहां रखा था? न्याय की प्रक्रिया तो तब होगी ना जब कोई वाकई भगा हो। ये तो बकायदा पिक्चर की शूटिंग चल रही है, चुनाव के एजेंडे के लिए अतीक का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है। और ये नंद गोपाल नंदी साहब कह रहे हैं आकर के अभी, जिन पे 5 करोड़ रुपए लेने की घटना प्रकाश में आई। ये अलग चीज हो गई, ये अलग चीज हो गई, नहीं हुई, ये अलग चीज हो गई। कपीश जी, एक मिनट कपीश जी, ये अलग चीज है जो आपके आरोप है। चलिए, आपके आरोप को मैं मान लेता हूं, लेकिन इस पर आज बात नहीं कर रहा हूं ना। एनकाउंटर को धार्मिक चश्मे से, जाति वाले चश्मे से क्यों देखा जाता है? अमित जमई उन्होंने सवाल उठा दिया, अखिलेश यादव ने सवाल उठा दिया, उन्होंने ट्वीट किया। राहुल भाई उसका कारण, विधि में एनकाउंटर आखिरी पादान होता है जब पुलिस नाकामयाब हो। जहां 2 शूटरों को आपको पकड़ना है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, 2 ही आर्म्स उनके पास है, आप 12 की टीम पे हैं और आपके पास AK-47 जैसी राइफल्स और अत्याधुनिक गाड़ियां हैं, लेकिन आप असल व्यक्ति को बचाने के लिए जब एक्टस रिया किए हुए आदमी को आप मार गिराएंगे तो आप 120 से जेल के अंदर जो असल मुजरिम है उसको कैसे जोड़ेंगे, कैसे सजा कराएंगे? इन्हीं सब कमियों से तो 10 में से 7 रिहा फिर मुद्दे से आप भटक रहे हैं कपीश जी। अरे ये सही है, धार्मिक मुद्दा है, नहीं, धार्मिक एंगल को बचा रहे हैं ये। आप देखिए, आपके नेता धार्मिक एंगल देते नजर आए, भाईचारे को खतरे में बताया। आपके प्रवक्ता साहब भी यही कहते हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ राहुल भाई, मैं बहुत आदित्य राणा को जानते हैं, आदित्य राणा को जानते हैं। मैं पूछ रहा हूं। मैं राहुल राजपूत को जानता हूं। नहीं, आदित्य राणा को जानता हूं। बात सुन, अरे मैं आपको जानता हूं, आदित्य राणा को छोड़िए, मैं आपको जानता हूं। हमारे अवनीश त्यागी जी बैठे, असद को जानते थे, उंगली खड़ा किए हुए हैं। असद को जानते थे तो हम बता दें, असद को जानते सुन तो ले। मेरा सवाल कपीश जी, आप तो मुझे जानेंगे, हम आपको जानेंगे। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। नहीं, असद को जानते थे, अच्छे लोगों को जानते हैं, हम लोग अच्छे लोगों को जानते हैं। अब सुनिए, नहीं, अखिलेश यादव किसको जानते हैं? अरे भाई मैं तो कह रहा हूँ वो सभी अच्छे लोगों को ही जानते हैं। अखिलेश यादव ने उस दिन सदन में कहा था कि फिल्म की शूटिंग चल रही है, बम फेंके जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं। हाँ, ये नहीं, उस दिन भी सवाल उठाया था।
ठीक है, उस दिन भी सवाल उठाया था, आज भी सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठाए वो, हर चीज पे सवाल उठाना, हर चीज पे सवाल उठाना, कारण है राहुल, हर चीज पे सवाल उठाना। अच्छा, आखिरी बात सुनिए, आखिरी बात, विनम्र निवेदन है कि देखिए, किसी भी सरकार की कार्यप्रणाली को उसके इतिहास से जाना जाता है। ह्यूमन राइट कमीशन ने देश के अंदर तमाम जांचें की एनकाउंटर्स की, जिसमें 28 फर्जी मिले और 17 एनकाउंटर योगी राज के उत्तर प्रदेश के अंदर फर्जी मिले, जिसमें 28 करोड़ रुपए की क्षति लगी है। मुझे आप बताइए, अगर इस तरीके से आप सबूत मिटाते चलेंगे तो असल मुजरिम को आप बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे हैं? और जिसका इतिहास इतना काला हो कि 28 में से 17 फर्जी एनकाउंटर, विवेक तिवारी जैसे एप्पल के अधिकारी की हत्या, शिखर यादव जैसे जिम चलाने वाले की हत्या, ये एनकाउंटर नहीं है। आपके सामने है, अवनीश जी, तो इसमें कैसे अवनीश जी, ये मुख्य आदमी को बचा रहे हैं, ये नंदी साहब को बचाना चाह रहे हैं। नंदी साहब के खुले संबंध हैं, अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। सीधे तौर पे ना कह के भाईचारा इसमें अपराधी पे कार्रवाई हो रही है, वो पुलिस पे गोली चला रहा है, उसको ये पता है अभी बम फेंक के आया है, वही बड़ी हत्या करके भागा है, सिलेंडर वो नहीं कर रहा और वो पुलिस पे गोली चलाया है। पुलिस गोली में अगर वो काम आ गया, उसको गोली लग गई, तो इसमें घबराहट की क्या बात है? वो किसी शरीफ को नहीं लगी भाई, वो बहुत खतरनाक अपराधी थे। वो कितने खतरनाक थे ये दुनिया जान रही है, संविधान पढ़ा है, जान रही है। आप संविधान और देश के कानून में आस्था नहीं है आपको, ना योगी जी को। कानून की बात, योगी जी को भी अगर आस्था होती तो अपना 302 का मुकदमा नहीं उठाते, कहीं नहीं, माननीय न्यायालय में ट्रायल होने देते। उनको डर लग गया था क्या? पुलिस पर गोली उनको चलाए डर लग गया था, और पुलिस योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे पूजनीय, उनको डर लग गया था क्या? अगर पुलिस उनको क्या कोर्ट से डर था कि उनको सजा हो जाएगी? गोली नहीं चलाएगी तो आप बताओ, आप मुझे आप अलग एंगल पे ले जा रहे हैं कपिल जी, आप अलग एंगल पे ले जा रहे हैं। नहीं, ये संविधान नहीं, क्यों अखिलेश यादव बार बार नहीं कहते कि एक ही जाति का एनकाउंटर हो रहा है? आपके समाजवादी पार्टी के नेता ये नहीं कहते कि एक ही धर्म के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है? कहते हैं कि नहीं कहते? आप बता दीजिए कपिल जी, आप कहते नहीं? आप सुनिए, आप क्या सुनाना चाह रहे हैं और मुझे क्या सुनाना चाह रहे हैं, दर्शकों को क्या सुनाना चाह रहे हैं? मेरा सीधा सवाल है। आपके नेता कहते हैं हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपके नेता कहते हैं हाँ नाम है, हाँ नाम में जवाब। सारे मुसलमान आतंकी मुसलमानी कौन होते हैं? ये कौन कहता है? 80-20 कौन करता है? शमशान कब्रिस्तान। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना, आपके नेता कहते हैं, आप अपनी बात कीजिए, समाजवादी पार्टी की बात कीजिए, आपने कांग्रेस ने बीजेपी और दूसरे पार्टियों की बात न कीजिए, आप अपनी बात कीजिए। इसलिए हमें तो आप अपनी बात कीजिए ना, आप अपनी बात कीजिए। हाँ हाँ हाँ, फिर अखिलेश यादव कहाँ थे? राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव कहाँ थे? इसकी बात करते हैं। अखिलेश यादव कहाँ थे? कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर हुआ, तब ट्वीट तो नहीं आया उनका, सवाल नहीं उठा, क्योंकि वो भी अपराधी मुसलमान था। नहीं सर, उठा रहे हैं। क्यों? लेकिन क्यों नहीं मिल क्यों? ये जो 17 फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, इस पर योगी जी आप मांगेंगे, ये क्षमा मांगेंगे। अभी राशिद का एनकाउंटर हुआ, उस पर सवाल तो नहीं किया गया कि फला धार्मिक, ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव सब चिल्लाने लगे। जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, एक बात सुनिए सर, कपिल श्रीवास्तव जी, एनकाउंटर यूं ही नहीं होता। माफी मांगेंगे क्या आपको पता है एनकाउंटर के बाद लिखा पढ़ी होती है कि नहीं होती? जांच होता है कि नहीं होता? मैं पूछ रहा हूँ, उसी जांच की बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ जांच की बात कर रहा हूँ। क्या आपकी सरकार के दौरान नहीं? ये बताइए, समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान क्या एनकाउंटर नहीं हुए? अरे हुए, लेकिन एक भी फर्जी साबित हुए। इनके में जो सवाल आप उठा रहे हैं, क्या वो आप पर लागू नहीं होता? ठीक है, अरविंद जैन सर हमारे साथ पूर्व डीजीपी यूपी जुड़ रहे हैं। अरविंद सर, ये एनकाउंटर देखिए, पुलिस कब अपने बंदूक से गोली चलाती है, आखिर वो स्थिति क्या बनती है? सवाल देखिए, सियासत के अलग है, लेकिन स्थिति क्या बनती है? क्योंकि जो झांसी में हुआ, ये पता चला कि 40 राउंड फायरिंग दूसरी तरफ से किया गया। देखिए, जो भी पुलिसकर्मी हैं, अवॉइड करते हैं हमेशा गोली चलाना, और जब जान के ऊपर आती है, जब वो ये देखते हैं कि सामने बड़े डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं, शूटर्स हैं, शार्प शूटर्स हैं, जिनके पास की ऑटोमेटिक असलहे हैं, तो इसमें बड़ी सावधानी बरती जाती है।
ये इस बात को अच्छी तरह पुलिसकर्मी जानते हैं कि कोर्ट के आदेश से मुकदमा भी कायम हो सकता है, कोई दूसरी गवर्नमेंट आए तो जांच भी बैठ सकती है। हर व्यक्ति जो पुलिस पार्टी में होता है वो अपनी जान बचाकर एक्शन लेता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो दोनों अपराधी ये मुठभेड़ में मारे गए हैं, ये निहायत ही शातिर किस्म के अपराधी थे। इन्होंने मुंह खुला रखकर प्रयागराज हत्याकांड को अंजाम दिया। ये चाहते थे कि पूरा प्रयागराज देखे, पूरा उत्तर प्रदेश देखे कि अब अतीक का लड़का असद, उसने कमान संभाल ली है गैंग की, बाप के जेल में होने के बाद, और खुलेआम उसने जो है दिन दहाड़े उसने हत्या की। ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, ये जान पर खेल कर रहे थे। अगर इनको सरेंडर करना था, 50 दिन का समय निकल चुका है। 50 दिन में ये कहीं पर भी सरेंडर कर सकते थे और अपनी जान बचा सकते थे। इन्होंने सरेंडर ना करके ये इस फिराक में घूम रहे थे कि कहां पर हम और किसी हत्याकांड को अंजाम दे सके। देखिए, हर एनकाउंटर के बाद पूरी लिखा पढ़ी होती है, तफ्तीश होती है, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी होती है, एनएचआरसी की टीम आती है, सारे रिकॉर्ड्स को छानबीन करती है, उनको माइन्यूटली देखती है, और अगर कहीं उनको कोई आपत्ति होती है तो सीबीसीआईडी या सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन हैंडओवर की जाती है या जुडिशियल इंक्वायरी होती है। तो ये इस प्रोसेस से ये गुजरेगा एनकाउंटर। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि 5-5 लाख के इनामी मारे गए हैं और उस पर अभी बिना जांच के ही उस पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है। ये किस प्रकार की बात हुई? दो गनर्स को मारा गया, तो 2 गनर्स को मारा गया। हमारे भाई मुझे जवाब देने दीजिएगा जैन साहब का। फरवरी में 2 गनर्स को मारा गया, का जवाब देना एक मुख्य गवाह को मारा गया। तो उस समय तो बहुत हो रहा था, सुन लीजिए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की, पुलिस ने क्या एक्शन लिया अब तक? अभी तक असद को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अरविंद सर, कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसका एनकाउंटर वो क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? अरविंद सर आवाज आ रही है। कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक्शन लिया है, तो अब ये कहना कि साहब ये एसटीएफ ने एक्शन क्यों ले लिया, ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि बगैर अभी जांच के ही जो पुलिसकर्मी है जिन्होंने एक बहादुरी का परिचय दिया है। ठीक है अरविंद सर, जरा कुछ सुन लीजिए, कपीश जी कहना चाह रहे हैं। कपीश जी बोलिए। जी अच्छा जैन साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। जी। मैं सबसे पहली बात ये कहता हूं कि अगर विधि का शासन होता, कानून का शासन होता, पुलिस सो ना रही होती, तो ये एक जेल से दूसरे जेल की कॉन्फ्रेंसी और वीडियो कॉलिंग, और एक का परिवार बरेली में रह रहा था ना जेल के अंदर गैर विधिक तरीके से। समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या? इसकी पुलिस है, क्यों सो रही थी? क्यों ये सारी चीजें हुई, ये घटना हुई? ये राम राज्य है क्या? और दूसरी चीज मैं पूछ रहा हूँ, नहीं जस्टिफाई तो हो ही रही है चीजें। नहीं आप जो पूछना चाह रहे थे, आप जो पूछना चाह रहे हैं आप पूछिए। एजेंडा जो सेट किया जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही है, होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल एजेंडा जो सेट किया जा रहा है, ये आपको लगता है ना? पूछना चाहिए, ये आपको लगता है? जाइए, अरे भाई सुनिए ना, पुलिस में है वो, अरे सुनते लीजिए, जैन साहब पुलिस में रहे हैं, बड़े अथॉरिटी रहे हैं, और मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि ये बहुत ईमानदार और अनुशासन के व्यक्ति रहे, मैं जानता हूं इन्हें। लेकिन मैं एक चीज अपने जैन साहब से पूछना चाहता हूं, जो पेनल कोड या अन्य स्पेशल विधियां या आईपीसी या सीआरपीसी एविडेंस एक्ट आपने पढ़ा है, वही हमने भी पढ़ा है, वही हम लोग भी अप्लाई करते। मुझे सिर्फ आप एक बात ये बता दी कि कानून की कड़ी में एक्टस रिया करने वाले अगर सारे लोग पुलिस एनकाउंटर के शिकार हो जाएं, चाहे जैसे भी, आप मुख्य अभियुक्त को 120B में सजा कैसे दिलाएंगे जो जेल के अंदर बंद है? एक बात। दूसरी बात, क्या ये इनकॉम्पिटेंसी पुलिस की साबित नहीं करती कि आप आधुनिक गनों से लैस हैं, आपके पास इनसेट इंफॉर्मेशन हैं, आपके पास 40 की टीम लगी हुई है, आप 12 कमांडो के साथ हैं, और उसके बाद भी आप वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे चोट मार दे। कपीश जी, उमेश पाल के हत्याकांड, मोटरसाइकिल का चक्का घिसा हुआ है। उमेश पाल के हत्याकांड के दिन 2 पुलिसकर्मी थे कि नहीं थे?
दो पुलिसकर्मी नहीं थे, वही थे जिन्होंने पिस्टल से दनादन गोलियां दागी, वही पुलिसकर्मी थे, वही दो पुलिसकर्मी थे जो शहीद हुए। आप उनकी बात नहीं करेंगे। धार्मिक चश्मा आप लोगों का एकदम फिट है, जरा आप लोग नंबर चेंज कीजिए, नंबर चेंज कर दीजिए, चश्मे का नंबर, चश्मे का स्टाइल चेंज कीजिए। हर चीज पर सियासत बेहतर नहीं होता। ये राहुल जी के बस की बात नहीं है, आपके बस की बात नहीं है। हेलीकॉप्टर से लाया गया था, किसी को कानून नहीं आया था पिक्चर, एक फोटो आई थी कुत्ते से हाथ मिलाने की, जानकारी नहीं है, पता है, कई फोटो आ चुके हैं, रहने दीजिए। चलिए दे सकते हैं या कभी चलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि जिस तरीके से असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर किया गया, अब इस पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए, समाजवादी पार्टी के और नेताओं ने सवाल उठाए। सवाल इस बात को लेकर कि एनकाउंटर